Talk to yourself at least once in a day. Otherwise, you may miss a meeting with an excellent person in this world. With this beautiful thought of Swami Vivekananda, let me start my today's video. मेरा नाम मोहम्मद आदिल है एंड आई एम अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही आसान टॉपिक पर है। जी हाँ, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हाउ विल यू टीच वर्ब। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी ईजी। इसको पढ़ाना भी बहुत आसान है, एग्जाम्पल्स भी बहुत साधारण से होते हैं। तो लेकिन हमें इसको आसान तो है, लेकिन हमें इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना है ताकि बच्चे ध्यान से हमारी बात सुने और आपको आपके इंटरव्यू में अच्छे अंक प्राप्त हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी बिगिन विद माय फर्स्ट एक्टिविटी। व्हाट यू कैन डू इज़ you can keep some chits inside any box or any container, any bowl, okay, and you can call the students and tell them to put the hand in this magic box or a bowl and tell them to take out one chit and read the word, but don't tell to the students. What the child will do is he will read, and what he have to do, he has to read, he has to act, and other child will guess. यानी बच्चे को शब्द पढ़ना है और बाकी बच्चों को गैस करना है कि वो शब्द क्या है, और वो बच्चा जो पढ़ रहा है वो उसको एक्टिंग करके बताएगा, ना कि उसको बोलकर। तो कैसे? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू। ओके, आई हैव रिटन वन थिंग हेयर, आई विल रीड, देन अदर विल गेस। ओके, इट्स थिंक, सो द वर्ड इज थिंक। ओके, लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। आप एक और बच्चे को बुला सकते हैं एंड ही विल रीड। ओके, नाउ आई एम डूइंग द एक्टिंग। So what is it? The other will guess. Okay, you are walking. Yes, it's walk. So this is one activity like you can do. One more example, like it is written here. Okay, now I will act. So it is run. So very easy. So if you introduce the verb in this manner, the child will definitely enjoy it and try to be a part of it. So they are learning by doing. इस एक्टिविटी में बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा पढ़ भी रहा है, बच्चा एक्ट भी कर रहा है और बच्चे गैस भी कर रहे हैं। तो उनका बहुत सारे स्किल्स यूटिलाइज हो रहे हैं और बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व भी हो रहे हैं इसमें। अगर हम आकर बोर्ड पर डेफिनेशन लिख देते या कुछ वर्ड के एग्जाम्पल दे देते तो वो उतना इफेक्टिव मेथड नहीं होता। दूसरा एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? Not only the words, we can keep some pictures inside a magic box or inside a bowl. Like we can keep the pictures of different animals. Suppose आपने एक उसमें पिक्चर है किसी डॉग का, तो child will see, okay, it's a dog, so he will do some action which a dog perform, like he can do the acting of barking or he can do the acting of running like a dog. तो children will guess, okay, it's a dog, और so वो क्या करेगा, कुछ एक्शन करेगा जो भी पिक्चर उसमें होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पिक्चर है मंकी का, सो ही विल एक्ट लाइक मंकी। ओके, केला खाने का एक्टिंग और वो कर रहे हैं और मंकी की तरह एक्टिंग करेगा, तो चिल्ड्रन विल गेस, ओके, इट्स अ मंकी एंड मंकी इज ईटिंग बनाना। ओके, डॉग इज बार्किंग, सो दे विल मेक द सेंटेंस। यू हैव टू हेल्प देम, दे विल गेस, ओके, इट्स अ डॉग एंड ईटिंग बनाना, इट्स अ डॉग एंड बार्किंग, इट्स अ मंकी, इट्स ईटिंग बनाना। ओके, लाइक कंगारू का फोटो है, if there is kangaroo in the picture, then child will hop, so they will say, okay, kangaroo, it's kangaroo and it's hopping, so hopping is a action word। हमें verb नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है? action word। और हिंदी में बोलते हैं काम वाले शब्द। ओके, जैसे पिछली एक्टिविटी में हमने नाउन यानी नाम वाले शब्द के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हम इसको क्रिया ना बोल करके काम वाले शब्द बोलेंगे। तो प्राइमरी में हम काम वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, दूसरा एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि हम बच्चों को आवर हेल्पर्स जो हैं उनका पिक्चर्स दिखाकर भी हम उनसे आंसर्स निकलवा सकते हैं। जैसे कि आपने पिक्चर दिखाया डॉक्टर, तो व्हाट द डॉक्टर विल डू, तो सम चिल्ड्रन से ही विल गिव द मेडिसिन, सो गिव इज द एक्शन। तो यू हैव टू स्ट्रेस ऑन दैट। ओके, वो दवाई देता है तो गिविंग इज एन एक्शन, और ही
ही चेक आवर बॉडी टेम्परेचर, तो चेक इज एन एक्शन वर्ड और ये काम वाला शब्द है। ओके इस तरह से आप एक उदाहरण देंगे कि हाँ जज, सपोज जज इज देयर, जज क्या करता है, तो जज पनिशमेंट देता है, गिव पनिशमेंट, तो पनिशमेंट, पनिश, टू पनिश इज एन action word, okay, that you have to stress. Suppose and another you can like sweeper is a community helper. What sweeper will do, they clean the surrounding, so cleaning is a action word. तो इस तरीके से आप बच्चों को वर्ड के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू एक्शन वर्ड तैयार करा सकते हैं और उनको सिखा सकते हैं। दूसरा आप एक और एक्टिविटी होता है कि आप उनको डेली रूटीन, फॉर एग्जांपल उनको आप बोलेंगे कि आप अपना डेली रूटीन बताइए, आप सुबह क्या करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे ओके आई वेक अप इन द मॉर्निंग, देन आई टुक माई आई ब्रश माई टी, तो ब्रश आप अंडरलाइन करना है कि ओके ब्रशिंग इज़ अ एक्शन, तो जो एक्शन है उस पर आपको स्ट्रेस देना है कि वेक अप एक्शन है, ब्रशिंग इज़ एन एक्शन, एंड यू टेक बाथ इज़ एन एक्शन, एंड देन ईट ब्रेकफास्ट, यू ईट द ब्रेकफास्ट, तो ईटिंग इज़ एन एक्शन। तो ये सारे क्या है, काम वाले शब्द है, तो आप उनको स्ट्रेस देकर बताएंगे। इसी तरह से मतलब वो शूज़ पहनता है, वो ड्रेस पहनता है, कपड़े पहनता है, तो पहनना इज़ एन एक्शन, तो आप ऐसे स्ट्रेस देकर उनको बता सकते हैं, मतलब उनके डेली लाइफ एग्जांपल्स भी इंक्लूड हो गया इसमें। फिर दूसरा आप नॉट ओनली हिज डेली रूटीन, यू कैन आस्क व्हाट इज़ द डेली रूटीन ऑफ योर मदर, सो मदर द चाइल्ड विल से ओके माई मदर विल सुबह उठती है और फिर वो खाना बनाती है, कुकिंग, जो कुकिंग इज़ अ एक्शन, तो ऐसे आप उनको मदर का काम। फिर फादर का भी आप डेली रूटीन बच्चे से बोल सकते हो कि नोट डाउन योर फादर रूटीन, व्हाट योर फादर डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सो दे विल टेल ऑल द एक्शन व्हाट ही यूज्ड टू डू। वो बाजार जाते हैं, दूध लाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं, तो ऐसे एग्जांपल आप कि बाइंग इज एन एक्शन, तो आप स्ट्रेस दे सकते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या हैं, दीज ऑल आर द एक्शंस, और काम वाले शब्द हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। ओके नेक्स्ट उनके फैमिली मेम्बर्स का डेली रूटीन, जैसे ग्रैंड मदर हैं तो वो टीवी देख रही हैं ज़्यादातर या बात करती हैं, तो आप उनके फैमिली मेम्बर्स से ही के एग्जांपल देकर आप उन्हें एक्शन वर्ड सिखा सकते, तो वो रिलेट कर पाएंगे। ओके दीज ऑल आर द एक्शंस। नेक्स्ट हम एक्शन वर्ड का फॉर्मेशन भी सिखा सकते हैं। कैसे, ये एक अच्छा एक्टिविटी है जो कि आप अपने इंटरव्यू में कर सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होंगे अगर आप डायरेक्टली लिख देते हैं कि there are two methods, like you can tell okay sir we will divide the class into 4 groups or 2 teams, like team A and team B. Suppose they ask how will you teach a verb, then you can tell sir I will divide the class into 2 teams, team A and team B, and then I will tell them I will give them a letter. Suppose I'll give a letter E, so you have to make a action word with E. So one child will say okay E, okay team A will say eat. So like अंताक्षरी हिंदी में हम खेलते हैं ना, तो वैसे ही हमें एक्शन वर्ड्स की अंताक्षरी खेलनी है, तो टी से दे हैव टू मेक अनदर एक्शन वर्ड। सो इसमें बच्चे को सोचना पड़ रहा है, दे विल थिंक, उनका क्रिएटिविटी यूज हो रही है, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। So he will think okay what action word can I make with the letter T. So he will say okay with letter T you can make talk. So talk is an action, we are talking. Then team A again will come last letter K. So you can ask अंताक्षरी की तरह K, can you make the new action word with K? So they will say okay K for say kick करना, like kicking is an action. Next one more K is there, the next team will go, they will say okay it's keep. Then P say we have to make another, like push, it can be any word, push, pull. So this way you can teach them, or you can demonstrate in your demo also. I think you will get good marks if you are teaching verb with the help of these activities. And आप इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, लाइक ना यू वांटेड टू डाइवर्सिफाई इट, यू वांट टू यूज द मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, देन हाउ यू कैन मॉडिफाई इट, you can tell okay student, like we did in the last video in the noun, we counted the number of alphabets. You can also count the number of okay in eat how many alphabets are there, children will say okay 3 alphabets. In talk how many alphabets, 1 2 3 4 alphabets. Okay,
So what they are doing is they are getting the point with this also, and they are getting the points with this. If they made the four letter words, so they will get 1 extra point. Like this, like that also you can modify your game. Suppose here kick, KICK, 1 2 3 1 2 3 4, 4 letter. Here also 4 letters. Here 1 2 3 1 2, here also 4 letters. So at the end you can tell them, okay, count your number of letters. They will count, okay, 3 4 7, 7 plus 4 11. Here 4 plus 4 8. I am just giving you example. Like this you can continue ahead, and the game will go on like this, and children will enjoy this activity, because they are thinking, they are adding. Some are good in adding, some are good in thinking, some are good in writing. You can call them on board and they will write instead of sometimes what happen when we do some activity. So sometimes there will be indiscipline in the class, children will shout, children in the excitement they will tell the answer in a louder voice. So it will create indiscipline. So to avoid that, classroom management should be there. So what you can do, you can, instead of telling the word shout, you can call the child on the board. He will come on the board, he will write, and after writing he will write the letters, number of digits, number of letters used, like we have used 3 letters word. So this way also you can modify your verb activity. So, and in the end what you can do is, if the children are in 4th and 5th standard, some students know the reading well, so you can give them, okay, read the story and underline all the verbs, all the action words, or all the नाम वाले शब्द सभी. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और if you really like this video, so please comment, like and share this video, and all the best for your interview. Thank you.